क्या सिर्फ एक रन, सिर्फ एक गलत फैसला, किसी यादगार शतक और एक ऐतिहासिक दिन के बीच सबसे बड़ी दीवार बन सकता है? क्या एक कप्तान जो अपनी सेंचुरी से कुछ कदम दूर हो इतनी बड़ी गलती कर सकता है कि पूरा स्टेडियम कुछ सेकंड के लिए खामोश हो जाए? और क्या एक बल्लेबाज की ऐतिहासिक पारी बाकी बल्लेबाजों की गैर जिम्मेदाराना बल्लेबाजी के बावजूद टीम को जीत की पोजीशन तक पहुंचा सकती है? तीसरे दिन पाकिस्तान और वेस्टइंडीज के बीच दूसरे टेस्ट मैच में बिल्कुल यही सब देखने को मिला। यह दिन पूरी तरह पाकिस्तान के बल्लेबाजों, खासकर अब्दुल्ला शफीक की अद्भुत पारी और पाकिस्तान के स्पिन विभाग के लिए उम्मीदों से भरा रहा। दिन के अंत तक पाकिस्तान मैच पर अपनी पकड़ पहले से कहीं ज्यादा मजबूत करता दिखाई दिया। अब मुकाबले का रुख पाकिस्तान की तरफ झुक चुका था, लेकिन इस पूरे दिन की कहानी सिर्फ स्कोरबोर्ड की नहीं थी। यह कहानी थी जज्बातों की, गलत फैसलों की, जिम्मेदारियों की और उन खिलाड़ियों की जिनसे पूरी कौम को बहुत बड़ी उम्मीदें थीं। जब तीसरे दिन का खेल शुरू हुआ तो पाकिस्तान 266 रनों के स्कोर से अपनी पहली पारी को आगे बढ़ाने मैदान में उतरा। पूरे स्टेडियम की निगाहें सिर्फ दो बल्लेबाजों पर थी। एक तरफ अब्दुल्ला शफीक, जिन्होंने अपना शतक पूरा कर लिया था और बेहद शानदार लय में बल्लेबाजी कर रहे थे। दूसरी तरफ कप्तान बाबर आजम, जो अपनी सेंचुरी के बेहद करीब खड़े थे। हर कोई यही सोच रहा था कि आज बाबर आजम एक और यादगार टेस्ट सेंचुरी अपने नाम करेंगे। फैंस इंतजार कर रहे थे कि कब बाबर 3 अंकों का आंकड़ा छुएंगे और पाकिस्तान की पारी को और मजबूत करेंगे। लेकिन क्रिकेट की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि यहां एक पल में पूरी कहानी बदल जाती है। खेल शुरू हुआ, बाबर आजम आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी कर रहे थे, सब कुछ सामान्य दिखाई दे रहा था। लेकिन फिर आया वो एक पल जिसने पाकिस्तान के फैंस को मायूस कर दिया। एक ऐसा रन जिसकी शायद कोई जरूरत ही नहीं थी, एक ऐसा फैसला जिसे आसानी से टाला जा सकता था, और वही फैसला बाबर आजम की पूरी मेहनत पर भारी पड़ गया। इतने अनुभवी खिलाड़ी से ऐसी गलती की उम्मीद शायद ही किसी ने की होगी। जब आप अपनी सेंचुरी के इतने करीब हो, जब टीम मजबूत स्थिति में हो, जब सामने लंबी पारी खेलने का मौका हो, तब जोखिम लेने की जरूरत नहीं होती। बड़े खिलाड़ी अपनी पारी को समझदारी से आगे बढ़ाते हैं। लेकिन इस बार बाबर आजम से वही गलती हुई जिसकी कीमत उन्हें अपनी विकेट देकर चुकानी पड़ी। 147 गेंदों पर शानदार 88 रन। ये सिर्फ 88 रन नहीं थे, ये एक ऐसी पारी थी जो शतक बन सकती थी। ये एक ऐसी पारी थी जो आलोचकों के कई सवालों का जवाब बन सकती थी। लेकिन अफसोस, स्कोरबुक में उनके नाम के सामने रन आउट लिखा गया, और शायद यही इस पूरे दिन का सबसे निराशाजनक पल था। जब बाबर पवेलियन लौट रहे थे तब सिर्फ एक बल्लेबाज आउट नहीं हुआ था, बल्कि करोड़ों फैंस की वो उम्मीद भी टूट गई थी जो उन्हें सेंचुरी बनाते हुए देखना चाहते थे। लेकिन इसी निराशा के बीच एक बल्लेबाज ऐसा था जिसने पूरे धैर्य, अनुशासन और क्लास के साथ अपनी जिम्मेदारी निभाई, और वो नाम था अब्दुल्ला शफीक। आज अगर पाकिस्तान इस मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहा है तो उसकी सबसे बड़ी वजह अब्दुल्ला शफीक की ऐतिहासिक बल्लेबाजी रही। उन्होंने साबित कर दिया कि टेस्ट क्रिकेट सिर्फ बड़े शॉट्स का नहीं, बल्कि धैर्य, तकनीक और मानसिक मजबूती का खेल है। 323 गेंदों पर 107 रन। सिर्फ आंकड़े मत देखिए, 323 गेंदें खेलना, इतने लंबे समय तक विकेट पर टिके रहना, लगातार स्पिन और दबाव का सामना करना और आखिर तक नाबाद लौटना, यही टेस्ट क्रिकेट की असली खूबसूरती है। अब्दुल्ला शफीक ने आज सिर्फ रन नहीं बनाए, बल्कि पाकिस्तान की पूरी पारी की नींव तैयार की। उन्होंने एक छोर संभाले रखा, विकेट बचाया, गेंदबाजों को थकाया और टीम को वो बढ़त दिलाने में सबसे बड़ा योगदान दिया जिसकी पाकिस्तान को बेहद जरूरत थी। आज का दिन उनके करियर के सबसे यादगार दिनों में जरूर शामिल होगा, क्योंकि जब दूसरे बल्लेबाज लगातार गलतियां कर रहे थे तब अब्दुल्ला शफीक अकेले पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाए हुए दिखाई दिए। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर ने एक बार फिर कई सवाल खड़े कर दिए। सबसे पहले बात करते हैं अवैध जफर की। आज उन्हें टेस्ट क्रिकेट में मौका मिला था। डेब्यू किसी भी खिलाड़ी के लिए जिंदगी का सबसे बड़ा दिन होता है। हर खिलाड़ी चाहता है कि वो अपने पहले ही मैच में ऐसी पारी खेले जिसे लोग सालों तक याद रखें। लेकिन अफसोस, अवैध जफर इस मौके का फायदा उठाने में पूरी तरह नाकाम रहे। जिस तरह का शॉट उन्होंने खेला उसकी कोई जरूरत नहीं थी। जब टीम को जिम्मेदार बल्लेबाजी चाहिए थी तब उन्होंने जल्दबाजी दिखाई। टेस्ट क्रिकेट धैर्य मांगता है, लेकिन ऐसा लगा जैसे वो टी20 वाला शॉट खेलने की कोशिश कर रहे हो। डेब्यू मैच में हर गलती माफ हो सकती है,
लेकिन उससे सीखना सबसे जरूरी होता है। अगर उन्हें पाकिस्तान की टेस्ट टीम में लंबा सफर तय करना है तो ऐसे गैर जिम्मेदाराना शॉट से उन्हें तुरंत तौबा करनी होगी। अब बात सलमान अली आगा की। सच कहा जाए तो उनके प्रदर्शन को देखकर यही सवाल उठता है कि आखिर उनकी जिम्मेदारी क्या है। मैदान में आते हैं, कुछ गेंदें खेलते हैं और वापस पवेलियन लौट जाते हैं। आज भी 4 गेंदें खेली और बिना खाता खोले आउट हो गए। यह सिर्फ एक खराब पारी नहीं है, यह टीम के लिए परेशानी की बात है, क्योंकि मिडिल ऑर्डर का काम सिर्फ मैदान पर आना नहीं होता बल्कि ऊपर के बल्लेबाजों की मेहनत को आगे बढ़ाना भी होता है। जब आपकी टीम मजबूत स्थिति में हो तब आपकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि आप विपक्षी गेंदबाजों पर दबाव डालें। लेकिन सलमान अली आगा एक बार फिर ऐसा करने में नाकाम रहे। अगर यही सिलसिला चलता रहा तो टीम मैनेजमेंट को उनके रोल पर गंभीरता से विचार करना पड़ेगा। अब बात करते हैं मोहम्मद रिजवान की। एक समय था जब रिजवान पाकिस्तान की सबसे भरोसेमंद बल्लेबाजी की पहचान बन चुके थे। मुश्किल हालात हो या दबाव, लोग जानते थे कि रिजवान विकेट पर खड़े हैं तो उम्मीद बाकी है। लेकिन पिछले कुछ समय से तस्वीर बदलती हुई दिखाई दे रही है। ऐसा लगता है कि रन बनाने से ज्यादा उनका ध्यान क्रीज पर मूवमेंट और अलग अलग शॉट्स पर रहता है। कभी तेज गेंदबाजों के खिलाफ जरूरत से ज्यादा आक्रामकता, कभी स्पिनरों के खिलाफ क्रीज छोड़कर आगे निकलना, और आज भी वही कहानी दोहराई गई। 29 गेंदों पर सिर्फ 18 रन और फिर विकेट गंवा बैठे। ये प्रदर्शन पाकिस्तान जैसी टीम के लिए चिंता का विषय है। रिजवान जैसे अनुभवी खिलाड़ी से सिर्फ 18 रन नहीं बल्कि मैच बदल देने वाली पारियां अपेक्षित होती हैं। अब समय आ चुका है कि वो खुद भी अपने खेल का ईमानदारी से विश्लेषण करें। टीम मैनेजमेंट को भी उनके बल्लेबाजी अप्रोच पर खुलकर चर्चा करनी होगी, क्योंकि बड़े खिलाड़ियों का मूल्यांकन उनके नाम से नहीं बल्कि उनके लगातार प्रदर्शन से होता है। हालांकि जब ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान की पारी जल्दी खत्म हो जाएगी, तभी साजिद खान ने एक बेहद उपयोगी भूमिका निभाई। अब्दुल्ला शफीक के साथ उनकी 50 रनों की साझेदारी शायद स्कोर कार्ड में बहुत बड़ी न लगे, लेकिन मैच के संदर्भ में इसकी अहमियत बेहद ज्यादा थी। साजिद खान ने 30 महत्वपूर्ण रन बनाए। उन्होंने अब्दुल्ला शफीक का अच्छा साथ दिया और पाकिस्तान को वो बढ़त दिलाने में मदद की जिसकी टीम को सख्त जरूरत थी। इसके बाद अली उस्मान ने भी 10 रन जोड़कर टीम के स्कोर में छोटा लेकिन उपयोगी योगदान दिया। आखिरकार पाकिस्तान की पूरी टीम 387 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। यह स्कोर शायद बहुत विशाल नहीं था, लेकिन इतना जरूर था कि पाकिस्तान को मुकाबले में आगे ले आया। टीम ने बढ़त हासिल कर ली थी। हालांकि यह लीड इतनी बड़ी नहीं थी कि वेस्टइंडीज शुरुआत से ही पूरी तरह दबाव में आ जाए, लेकिन मैच का मोमेंटम अब पाकिस्तान की तरफ साफ दिखाई दे रहा था। अगर वेस्टइंडीज की गेंदबाजी की बात करें तो सबसे बड़ा नाम सामने आता है वारिकन का। उन्होंने शानदार स्पिन गेंदबाजी करते हुए 6 विकेट अपने नाम किए। उनकी लाइन लेंथ और लगातार सही एरिया में गेंद डालने की क्षमता ने पाकिस्तान के बल्लेबाजों को लगातार परेशान किया। उन्होंने यह साबित कर दिया कि अगर पिच स्पिनरों की मदद कर रही हो तो अकेला गेंदबाज भी पूरी बल्लेबाजी लाइनअप को मुश्किल में डाल सकता है। बाकी गेंदबाजों की बात करें तो वे उतना प्रभाव छोड़ने में सफल नहीं रहे। पाकिस्तान ने उनके खिलाफ रन भी बनाए और साझेदारियां भी की। कुल मिलाकर तीसरे दिन का पहला हिस्सा पाकिस्तान के नाम रहा। एक तरफ बाबर आजम की अधूरी सेंचुरी का दर्द रहा, दूसरी तरफ अब्दुल्ला शफीक की ऐतिहासिक पारी ने पूरे दिन को रोशन कर दिया। वहीं मिडिल ऑर्डर की लगातार नाकामी ने भविष्य के लिए कई बड़े सवाल भी खड़े कर दिए। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। असल इम्तिहान अभी बाकी था, क्योंकि अब मैदान में उतरने वाली थी वेस्टइंडीज की बल्लेबाजी, और यहीं से इस मुकाबले का सबसे रोमांचक अध्याय शुरू होने वाला था। अब सारी निगाहें वेस्टइंडीज की दूसरी पारी पर थी। पाकिस्तान पहली पारी में 387 रन बनाकर 43 रनों की अहम बढ़त हासिल कर चुका था। पहली नजर में यह लीड बहुत बड़ी नहीं लग रही थी। 43 रन टेस्ट क्रिकेट में ऐसा अंतर नहीं माना जाता जिससे मुकाबला एक तरफा हो जाए, लेकिन अगर सिर्फ स्कोरबोर्ड देखा जाए तो कहानी अधूरी रह जाएगी। असल कहानी पिच की थी। असल कहानी उन दरारों की थी जो अब विकेट पर साफ दिखाई देने लगी थी, और सबसे बड़ी कहानी पाकिस्तान के स्पिन अटैक की थी। तीसरे दिन तक आते आते ये विकेट पूरी तरह बदल चुकी थी। शुरुआत में जिस पिच पर बल्लेबाज आसानी से रन बना रहे थे, अब वही विकेट स्पिन गेंदबाजों की सबसे बड़ी साथी बन चुकी थी। गेंद कभी नीचे रह रही थी, कभी अचानक टर्न कर रही थी, और कभी अतिरिक्त उछाल के साथ बल्लेबाजों को चौंका रही थी। यही वो परिस्थिति थी जिसका पाकिस्तान इंतजार कर रहा था, क्योंकि पाकिस्तान के पास 2 ऐसे स्पिनर मौजूद थे जो ऐसी विकेट पर किसी भी बल्लेबाजी लाइनअप को मुश्किल में डाल सकते थे। एक तरफ साजिद खान, दूसरी तरफ अली उस्मान। दोनों के पास लय भी थी, आत्मविश्वास भी था, और सबसे बड़ी बात यह थी कि दोनों लगातार सही एरिया में गेंद डाल रहे थे। अब बारी वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों की थी। क्या वे इस मुश्किल परीक्षा को पार कर पाएंगे,
या फिर पाकिस्तान के स्पिनर्स उन्हें पूरी तरह अपनी जाल में फंसा लेंगे। जैसे ही चंद्रपॉल और केवम होज ओपनिंग के लिए मैदान में उतरे, शुरुआत में उन्होंने संभल कर बल्लेबाजी करने की कोशिश की। दोनों जानते थे कि एक एक रन कितनी अहमियत रखता है, लेकिन पाकिस्तान के गेंदबाज लगातार दबाव बना रहे थे। हर ओवर के साथ बल्लेबाजों की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। और फिर आया पहला बड़ा झटका। वेस्टइंडीज का स्कोर 40 रन था। चंद्रपॉल 17 रन बनाकर आउट हो गए। यहीं से मैच का पूरा रंग बदल गया। इस विकेट ने सिर्फ एक बल्लेबाज को पवेलियन नहीं भेजा, बल्कि पूरी वेस्टइंडीज बल्लेबाजी पर ऐसा दबाव बना दिया जिससे वे फिर कभी बाहर नहीं निकल सके। इसके बाद जो कुछ हुआ वो पाकिस्तान के स्पिन गेंदबाजों की शानदार योजना, अनुशासन और लगातार सटीक गेंदबाजी का नतीजा था। ऐसा लग रहा था जैसे हर गेंद के साथ बल्लेबाजों का आत्मविश्वास टूटता जा रहा हो। हर नया बल्लेबाज उम्मीद लेकर क्रीज पर आता, कुछ गेंदें खेलता और फिर वापस पवेलियन लौट जाता। वेस्टइंडीज की बल्लेबाजी सचमुच ताश के पत्तों की तरह बिखरती चली गई। स्कोरबोर्ड तेजी से आगे बढ़ने के बजाय विकेटों की गिनती बढ़ाता जा रहा था। देखते ही देखते सिर्फ 103 रन के स्कोर तक पहुंचते पहुंचते वेस्टइंडीज के 6 बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे। यहीं से साफ दिखाई देने लगा कि अब मुकाबले की कमान पूरी तरह पाकिस्तान के हाथ में आ चुकी है। अगर वेस्टइंडीज की बल्लेबाजी पर नजर डालें तो कोई भी बल्लेबाज ऐसी पारी नहीं खेल पाया जो टीम को मुश्किल हालात से बाहर निकाल सके। केवम होज ने 34 रन बनाए और कुछ देर तक संघर्ष जरूर किया, लेकिन वो भी अपनी पारी को बड़ी इनिंग्स में तब्दील नहीं कर सके। जैंगो ने 13 रन बनाए, लेकिन वो भी ज्यादा देर क्रीज पर टिक नहीं पाए। कप्तान रोस्टन चेज से टीम को सबसे ज्यादा उम्मीदें थी। ऐसे मुश्किल हालात में कप्तान का रोल सबसे अहम होता है। उनसे अपेक्षा थी कि वो पारी को संभालेंगे, साझेदारी बनाएंगे और पाकिस्तान के बढ़ते दबाव को कम करेंगे, लेकिन वो भी सिर्फ 17 रन बनाकर आउट हो गए। उनका विकेट गिरते ही वेस्टइंडीज का ड्रेसिंग रूम पूरी तरह दबाव में दिखाई देने लगा। इसके बाद शाही हो पाए अनुभवी बल्लेबाज, बेहतरीन तकनीक, लेकिन पाकिस्तान के स्पिनर्स के सामने उनकी भी एक न चली। वो सिर्फ 15 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और जब सील्स बिना खाता खोले आउट हुए तब यह साफ हो गया कि पाकिस्तान के गेंदबाज अब पूरी तरह मैच पर हावी हो चुके हैं। अगर इस पूरे सत्र का कोई सबसे बड़ा हीरो चुनना हो तो वो बिना किसी बहस के साजिद खान होंगे। उन्होंने जिस अनुशासन के साथ गेंदबाजी की वो काबिल तारीफ थी। उन्होंने बल्लेबाजों को कोई खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। हर ओवर में एक जैसी लाइन, एक जैसी लेंथ, लगातार टर्न और बल्लेबाजों पर लगातार मानसिक दबाव। इसी शानदार गेंदबाजी का इनाम उन्हें 4 महत्वपूर्ण विकेटों के रूप में मिला। ये सिर्फ 4 विकेट नहीं थे, बल्कि 4 ऐसे झटके थे जिन्होंने वेस्टइंडीज की पूरी बल्लेबाजी की रीढ़ तोड़कर रख दी। दूसरी तरफ अली उस्मान ने भी साजिद खान का बेहतरीन साथ निभाया। उन्होंने 2 अहम विकेट हासिल किए और यह साबित कर दिया कि पाकिस्तान के पास सिर्फ एक नहीं बल्कि 2 ऐसे स्पिनर मौजूद हैं जो टेस्ट क्रिकेट में किसी भी बल्लेबाजी लाइनअप को मुश्किल में डाल सकते हैं। दोनों गेंदबाजों ने मिलकर ऐसा दबाव बनाया कि वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों के पास कोई जवाब दिखाई नहीं दिया। यही वजह रही कि तीसरे दिन का खेल समाप्त होने तक वेस्टइंडीज की बढ़त सिर्फ 60 रन तक पहुंच सकी। अब जरा इस मुकाबले की तस्वीर समझिए। तीसरे दिन के अंत तक वेस्टइंडीज के 6 विकेट गिर चुके थे। बढ़त सिर्फ 60 रन की थी और सामने पाकिस्तान का आत्मविश्वास 7वें आसमान पर था। अगर कोई टीम इस समय जीत के सबसे करीब दिखाई दे रही थी तो वो पाकिस्तान था। अब मुकाबला पूरी तरह पाकिस्तान के कंट्रोल में नजर आ रहा था। लेकिन टेस्ट क्रिकेट की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि यहां आखिरी विकेट गिरने तक कुछ भी तय नहीं माना जाता। इसलिए चौथे दिन का पहला सेशन पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा अहम होने वाला है। अगर पाकिस्तान सुबह की शुरुआत में ही बाकी बचे वेस्टइंडीज बल्लेबाजों को जल्दी आउट करने में सफल हो जाता है, अगर वो इस बढ़त को ज्यादा बड़ा नहीं होने देता, अगर स्पिनर्स इसी तरह का अनुशासन बनाए रखते हैं, तो फिर पाकिस्तान के पास इस टेस्ट मैच को जीतने का सुनहरा मौका होगा। क्योंकि चौथे दिन का पहला घंटा सिर्फ एक सेशन नहीं होगा, वही तय करेगा कि यह मुकाबला पाकिस्तान के नाम लिखा जाएगा या वेस्टइंडीज किसी आखिरी चमत्कार की उम्मीद जिंदा रख पाएगा।